आज अटल जी के जन्म जयंती और उसको हम लोग सुशासन दिवस के नाते मनाते हैं। और ये सुशासन दिवस के नाते मनाने के जो पर्व है, इसका शुरुआत और उसका रचना आज के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे गर्व हरियाणा के हर व्यक्ति के दिल में रहने वाला व्यक्ति, जो मुझे लगता है वो नाम मैं ना बता के आप लोग बताएंगे, मुझे अच्छा लगेगा। बहुत लोगों के दिल में नहीं है लगता है। जिन्होंने जब तक सब लोग नहीं बोलेंगे मोदी का नाम तब तक मैं भाषण नहीं दूंगा। किस किस के दिल में एक बार बताइए तो सही, आपके दिल में है मोदी? थोड़ा सा जोर से बोलिए, ये पंचकुला है। तो पंचकुला के लोग, इसलिए मैं और को भी मैंने साथ बैठे के रखा। प्रथम नागरिक भी यहाँ है और यहाँ के सबको नागरिक रखने वाला व्यक्ति भी यहाँ बैठा है। इसलिए हमारे देश में प्रधानमंत्री बहुत बने हैं, किंतु हमारे भारतीय जनता पार्टी से हमने 2 प्रधानमंत्री दिए, 2 ही दिया ना। एक को बोलता है अजात शत्रु, वो हम नहीं बोलते, कांग्रेसी भी बोलता है। तो कौन है अजात शत्रु? हमने नाम नहीं दिया, उन्होंने दिया। और दूसरा है नरेंद्र भाई मोदी, जिसका लोहा व्हाइट हाउस तक मानता है, चांद मामा भी मानता है। दक्षिण में कोई सैटेलाइट नहीं लेके जा सकता है। मोदी ने पहली बार फेल हो रहा, सेकंड बार हमने 2 दिया, तो दोनों का नाम पूरी दुनिया में, नाम से नाम के लिए, उनके काम से है। आज इस मनसा देवी, जो मेरे माता मनसा देवी मंडल जो है, और बूथ नंबर 23, 2 बूथ है शायद ना, एक ही 23 नंबर बूथ के सभी कार्यकर्ता के बीच मैं यहां आया हूं। हमारे साथ हमारे अजय शर्मा जी हैं, हमारे पंचकुला जिला का जिलाध्यक्ष, हमारे कुलभूषण गोयल जी है, मैंने पहले उनका नाम लिया था, आपके मेयर है। दिनेश शर्मा जी इस जिले के प्राक्तन जिलाध्यक्ष, श्रीमती बंधु कटरिया जी कार्यकारिणी के सदस्य है प्रदेश के, और साथ ही साथ हम सभी लोग जिनको प्यार करते हैं, आज भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं। स्वर्गवास का हो गया, ये तो हरियाणा के बीजेपी को आप जब सोचेंगे तब हम रतनलाल कटरिया जी को याद के बिना रह नहीं सकते। तो उनके धर्मपत्नी है। हमारे बीच रंजिता मेहता जी है, सेक्रेटरी चाइल्ड वेलफेयर कमीशन हरियाणा। हमारे युवराज कौशिक जी मंडल अध्यक्ष, बूथ प्रेसिडेंट परिमल मित्तल जी, और यहाँ बैठे इसी बूथ का है ना आप लोग, 23 नंबर का ही है ना, 27 का भी है, 27 का भी है ना, तो मैंने सही तो बोला। 23 का कौन कौन है, जरा हाथ उठाइए। 23 की भाई गिनो कितना है, हाथ उठाइए, तरफ देख लेता हूं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अभी बढ़ रहा है। अब तो बढ़ रहा है। और 27 से कौन कौन है? आपने 2 हाथ उठाए, इसलिए कि ये सारे सज्जन बैठे हैं। हाँ? सभी सज्जन 27 से बैठे हैं। तो सज्जन तो हाथ नहीं उठा रहा 27 से। अब इसलिए 27 के कौन कौन है? हाथ उठाए ना। इसीलिए तो कह रहा हूं, सभी हैं। तो सभी आप बोल रहे हैं तो मना कर रहे हैं। वो शर्म के मारे उठा नहीं रहे, ये तो उनकी मर्जी है। ऐसा शर्म तो किस- है क्योंकि हम सब जानते हैं एमडीसी सेक्टर 5 से आए, तो शर्म किस लिए है? तो ये तो हमको देख के शर्म आता है क्या? हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते, ये अपनी इंडिविजुअल सोच है। आपका सोच अच्छा है, तभी तो हमने दोनों हाथ उठाए। इसलिए जो कोई सी जो हमारे कार्यक्रम है, मैं किसका कार्यक्रम में भाग ले रहा हूं? हमारे पार्टी के प्राण पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी। और वाजपेयी जी कहते थे सरकारें आएंगे जाएंगे, पार्टियां बनेंगे बिगड़ेंगे, किंतु ये देश रहना चाहिए। इसलिए बूथ नंबर 27 और बूथ नंबर 23 हो, वो आएंगे जाएंगे, बिगड़ेंगे बदलेंगे, किंतु भाजपा रहेंगे। भाजपा मेरे मित्रों, मैं जो बोल रहा था, आज सुशासन दिवस के नाते आज हम मनाते हैं पूरे बूथ में, पूरे देश भर। माननीय मुख्यमंत्री जी भी सुशासन दिवस के ऊपर सरकारी कार्यक्रम में भाग लेकर भाषण दे रहा है। मुझे सुबह फोन किया था, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले वहां बूथ में। मुझे उनके मन की इच्छा समझ में आ रहा था, उनकी इच्छा था मैं जाऊं उनके साथ। हमने बोले आप तो मेरा मैं क्या बोल रहा हूँ सुनेंगे ना? बोले बिल्कुल सुनेंगे। इसलिए मैंने थोड़ा बहुत व्यवस्था की, किंतु ये तुरंत हो नहीं सकता। अब छोड़ दो आप लोग, आपको बात मैं बाद में देखा, क्योंकि उनके मन की इच्छा था। आप क्या कह रहे हैं मैं एक बार सुनूं, जब मैं प्रदेश में स्वाभाविक है। यहां 23 हो 27 हो, 23 वाले ने हमला करके लाया है, किंतु लाया है तो बीजेपी का ही कार्यकर्ता लाया है, कांग्रेसी तो लाया नहीं। और आएगा भी यहाँ हमारे पास, हम 2 लेते हैं वाशिंगटन। हमारे बंगाल की एक दीदी बोलता है कि बीजेपी ऐसा क्या है, उनके यहाँ जाते ही वॉशिंग मशीन में डाल दो साफ हो जाता है। बिल्कुल है, क्योंकि यह मोदी है, साफ नहीं करता, हड्डी भी चेंज कर लेता है। ये कोई कहा। दूसरा कौन है जो आपके बोन भी मैंने हड्डियां भी चेंज कर लेता है? ऐसा कौन है? अमित शाह। देखो लोग कितना, मैं बोलूंगा मैं देखिए बूथ में भी आपके नाम होता है, लोगों को मालूम नहीं चलता उनका क्या क्या चेंज कर लेता है। जो कभी सोच नहीं सकता वो अमित भाई कर करता है। अभी अभी मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में हमने देखा, लास्ट में बहुत कष्ट करके लोगों ने मध्य प्रदेश में लाया है, भाई कंपटीशन में है, तब भी नीचे है। अब छत्तीसगढ़ में तो प्रधान ने उनका दे ही दिया। ये तो अमित भाई वो व्यक्ति और मोदी जी का प्रेरणा ऐसा है, आपको झुकने नहीं देता, आपको टूटने नहीं देता, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के आज भी कार्यकर्ता है, लीडर नहीं है। उस कारण से हारे हो बाजी को जितना, इसको अमित शाह कहता है। मेरे मित्रों, हम लोग भाग्यवान हैं आज के दिन में, हमारे पास मोदी जी जैसा नेतृत्व, अमित भाई जैसा संगठक,
रोनू कौशल तैयार करने वाला टीम और अटल जी जैसा महान व्यक्तित्व का आशीर्वाद दूसरे किसी पार्टी के पास नहीं है। दूसरे पार्टी के पास परिवार है। आप देखिए ना, कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ के भारत में जितने भी पार्टी है पारिवारिक पार्टी है। उसमें आप कितना भी मेहनत कर ले, आपका कुछ नहीं बन सकता। आप कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, आप कभी प्राइम मिनिस्टर का दावेदार नहीं बन सकते। इनके परिवार के बनेगा, चाहे आप तमिलनाडु से उठा ले और चाहे आप जम्मू कश्मीर से उठा ले। बीजेपी और कम्युनिस्ट दो पार्टी को छोड़ के इस देश में उसके कारण से सुशासन नहीं आ रहा था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ सुशासन नहीं हिलाया, सुशासन को अनुभव कराया। जनता को लाना एक चीज है, उसको अनुभव करना एक चीज है। दोबारा बोलूंगा, लाना एक चीज है, अनुभव करना अलग चीज है। आज देश की जनता अनुभव करता है। जो हम भारतवासी हैं, हम भारतीय हैं, नहीं तो हमारे भारत से कोई व्यक्ति विदेश में गए हैं, वो भारतीय बोल के अपना परिचय नहीं देते थे। जिस देश में रहते थे उस देश का आइडेंटिफिकेशन बोलते थे। आज वो कनाडा में रहे और जर्मनी में रहे और यूरोपियन कोई भी कंट्री में रहे, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहे, वो गर्व से बोलता मैं तो भारतीय हूं। इसलिए हमको अतीत को भूलना नहीं चाहिए, उससे लेसन लेना चाहिए। हम जब भूलते हैं तब गलती शुरू होता है। अंग्रेज 1947 में देश से चले गए, देश स्वाधीन हो गए। जवाहरलाल नेहरू देश का पहला प्रधानमंत्री बने। आज भी नेहरू का ही जमाना चल रहा है। मैं उसका विरोध नहीं करता, किंतु मैं जरूर कहूंगा, जब देश स्वाधीन हो गया था और आज से 150 साल पुराना जो कानून है वो देश में आज भी लागू है। अठारह 76 वो कानून हमारे सीआरपीसी है, हमारा आईपीसी है, हमारा एविडेंस लॉ है। हम उसी कानून में बंधे हुए हैं। वो कानून किसने बनाया था? लॉर्ड मैकले ने बनाया था। वो कानून देश में, अंग्रेज चले गए, अंग्रेज का कानून चल रहा है इस देश में। और इस देश को 65 साल के आसपास कांग्रेस ने शासन किया। अरे सुशासन कहां से देंगे जब तक अपना अधिकार ही नहीं दे पाएंगे। हमने कानून नहीं दे पाए देश को। अंग्रेज का कानून चल रहा था इस देश को। शर्माता है मेरे को, मर्डर केस सबसे हिनियस क्राइम है। दफा कितना है? कौन सा धारा है? 302। किसी को मर्डर कर देता है उसका नंबर 302 में आता है। पहले नंबर पे क्या आता है? राजद्रोह। राजद्रोह में डेफिनेशन क्या है? सरकार के खिलाफ और सरकार में बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ कोई कुछ बोले तो उसको राजद्रोह माना जाएगा। यही भारतीय आईन है। एक नंबर पे, और लोग मर्डर कर देगा उसको 302 नंबर पे। क्या कानून बनाया? अंग्रेज सही था अपने जगह पे, क्योंकि वो उस समय सरकार वो चलाते थे।
हम सरकार के खिलाफ कुछ ना बोल पाए, सरकार के अधिकारी के खिलाफ कुछ ना बोल पाए, इंग्रेज प्रशासन के खिलाफ कुछ ना बोल पाए, इसलिए नंबर 1 पे धारा रखा था क्या? राजद्रोह का। और उसमें हमारे जितने भी सेनानी है स्वाधीनता संग्राम में, सबको उसी में मारा था, फांसी में, उसमें उसी में जाके शहीद बनाया। इसी में वीर सावरकर को लाके अंडमान के जेल में डाल दिया था। इसी में विनय बदल दिनेश शहीद भगत सिंह को फांसी में लटका दिया। मुझे कष्ट होता है, देश स्वाधीन हो गया था, देश का प्रधानमंत्री वो व्यक्ति बने, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, कि उनके नजर में वो आइन सही आइन इसलिए था कि वो लॉर्ड माउंटबेटन के परिवार के अंग था। उनके बात सुनते थे, दोस्त थे। आज नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई शाह जैसा गृह मंत्री आने के बाद 2019 में 4 साल लगातार अमित भाई ने मेहनत कर करके एक एक बिंदु पर करके नया कानून लाया आज देश में, और लोकसभा और राज्यसभा में पास करा दिया। और कानून का नाम हमने चेंज कर दिया, नाम भी स्वदेशी संस्कृत नाम रख दिया, नागरिक संहिता आइन। दूसरा, भारतीय साक्ष्य आइन, एविडेंस को। और तीसरा, न्याय संहिता आइन। ये सब संस्कृत के नामाकरण, भारतीय नामाकरण। मैंने देखा, मैं भी इस कमेटी का मेंबर हूं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा जानता हूं, मैंने भी बहुत स्टडी की थी। बहुत सारी कांग्रेस के नेता इसमें मेंबर हैं, तो उन्होंने सवाल उठाया था स्टैंडिंग कमेटी में, देश के गृह मंत्री भी रह चुके चिदम्बरम जी, वो सवाल उठाता जो इसका नाम इंग्लिश में क्यों ना हो, आपने इंग्लिश चेंज करके संस्कृत में क्यों रख रहे हो? मैं इन लोगों को देखता हूं, ये अभी भी अंग्रेज बने हुए हैं, इनको अंग्रेजी नाम में कोई ऑब्जेक्शन नहीं, संस्कृत में नामकरण क्यों किया ऑब्जेक्शन है? कैसे लोग हैं? इन लोगों के पास देश का सत्ता था, ये देश के गृह मंत्री रहे हैं, ये तो देश को बेच नहीं डाला, बच गए हम लोग, नहीं तो हमको बेच डालता। ऐसे लोगों को मने, मुझे विश्वास नहीं होता था इन लोगों को देख के, चेहरा ये देश का गृह मंत्री रहा है। दिग्विजय सिंह मेंबर है, मेरे साथ ही है, वो कांग्रेस के 2 बार का मुख्यमंत्री रहे हैं, उस नाम का विरोध कर रहे हैं। इसलिए पंचकुला में हमारे बूथ नंबर 23 और 27 का हो, कहीं का भी हो, इस बात को आपको बहुत बारीकी से समझना चाहिए। ये देश किसके हाथ में था? इंग्रेज को जाने के बाद इंग्रेज के पुत्र के हाथ में ही था। आज जाके जब ये तीनों लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुप्रेरणा से अमित भाई शाह जी ने राज्यसभा एवं लोकसभा में पास करा लिया, तो मैं कहता हूं अभी हमारे असली सुशासन आने वाला है। इतने दिन उसी कानून के अंदर रह के नरेंद्र भाई मोदी जी ने आपको बहुत सारी व्यवस्था दिया है, स्कीम दिया है, देश को एक ऊंचाई में लेके गए। और आज 3 कानून पास हो गया, देखना आज के बाद आपको क्या मालूम होगा, अगले 2-4 साल में आपको सब मालूम चल जाएगा। जैसे कि इनके समय सरकार के खिलाफ कुछ बोलना, सरकार के बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ बोला तो राजद्रोह होता था। अभी हमने राजद्रोह का डेफिनेशन चेंज किया है, राजद्रोह आज भी रखा हम लोगों ने, हमने देशद्रोह में उसको कन्वर्ट कर दिया। जो देश के खिलाफ बोलेगा, जो बोलेगा जाके कश्मीर को दे दो, उसको फांसी का सजा हो जाएगा, नॉन बर्ड हो जाएगा।
विप्लव देव के खिलाफ बोलेंगे। विप्लव देव हरियाणा के प्रभारी में एमपी है, एक्स चीफ मिनिस्टर है। विप्लव देव के खिलाफ बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि भारत में बात स्वाधीनता सबसे ज्यादा है। ये डेमोक्रेसी हम मानते हैं। हम प्रधानमंत्री हो तो क्या है, हमारे खिलाफ भी बोलने का, हमारे आलोचना समालोचना करना अधिकार जनता को है। यही तो डेमोक्रेसी है, यही तो गणतंत्र है। तभी तो गणतंत्र का पीठस्थान है ये देश। किंतु इस देश में पहले देश को कितना भी गाली दे दो, पाकिस्तान को सपोर्ट कर दो, पाकिस्तान का झंडा उठा दो, भारत का जला दो, कोई कानून नहीं था, इनको कुछ नहीं कर सकते। आप लेके जाएंगे ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ का जेल है, 6 मंथ का। और आज मैं गर्व करता हूं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमित भाई शाह जैसा गृह मंत्री है। आज देश के खिलाफ कोई कुछ बोले तो निकाल नहीं सकता। फटफट करके पहले बोल देते ना, दे दो कश्मीर पाकिस्तान को, बोल के दिखाया। अभी किसी का हिम्मत है तो क्रिकेट का मैच चल रहा है, पाकिस्तान के नारे लगे, नारा लगाने दो, अभी सीधा अंदर रहेगा, वही नारा लगाएगा। मैं इसलिए आज के सुशासन दिवस है, मैं इसलिए अमित भाई को, प्रधानमंत्री जी को आपके बीच लाना चाहता हूं। इसलिए मैंने पहले बोला दिल में मोदी जी है करेंगे, क्योंकि मैं आज बोलने वाला था। इसके बारे में कोई नहीं सोचता था। उसके बाद मैंने देखा जो खान पान में मिलावट होता है, हमारा बच्चा बीमार पड़ता है, हम खुद भी बीमार पड़ते हैं, हम सब लोग जानते हैं। खान पान में हमारे कहानी भी घर में सुनते हैं, तो देखो हमारे समय कोई मिलावट नहीं होते थे, इसलिए देखो उस समय 20 रोटी एक साथ खा जाते थे, 1 लोटा पानी पी जाते थे, एक हमारे दादाजी आधा किलो एक साथ घी पी जाते थे। किंतु आज हम लोग नहीं कर पाते। कारण क्या है? सब में मिलावट। और मिलावट से खाए हुए व्यक्ति भी मिलावटी बनता है, बनेगा ना। जैसा आपने मिट्टी लिया वैसा ही पुतला बनेगा। मिट्टी का दोष नहीं है, वैसा ही है। और इस देश में अंग्रेज ने बना के गया, क्योंकि उस समय हमारे देश में खेती होती थी, खेती से सब रॉ मटेरियल उठा के अंग्रेज अपने ब्रिटेन में लेके जाते थे, वहां से मैन्युफैक्चरिंग करके तैयार करके भारत में बेचते थे, क्योंकि इनके बिजनेसमैन को बिजनेस चाहिए। क्योंकि इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया, वो उनकी कंपनी है, बिजनेस करने के लिए आए आपके यहां, आपको सुशासन देने के लिए नहीं आया, आपको पालने पोसने के लिए नहीं आया। जितना उनका बिजनेस के लिए जरूरी है उतना ही करता है। इसलिए उस समय उन्होंने कानून बनाया था, भारत में खाने में मिलावट हो, कुछ भी हो, इसके लिए कोई कड़ा कानून नहीं है। क्या? मैक्सिमम 6 मंथ का जेल है, 5,000 रुपया जुर्माना। तो कोई भी कुछ करेंगे, 500 रुपए दे देंगे, हम 5 लाख रुपए कमा लेंगे मिक्स करके। जब स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग चल रहा था, मैंने बोला जुर्माना 5,000 के बदले 1 लाख करो। तो बहुत सारे लोग बोले भाई साहब आप तो 1 लाख बोल रहे हो, कभी कभी छोटे लोग फंस जाएंगे, कोई शत्रुता करके दुकान में जाए, कोई मिक्स कर देगा, आप उठा के लेके जाओ, 1 लाख जुर्माना करो, उससे पूंजी नहीं होगा 1 लाख। हमने बोला नहीं, होना चाहिए, डर होना चाहिए, तब कोई नहीं मिक्स करेगा। तो हमारे देश को जो बच्चा पैदा होगा, वो जो अनाज खाएगा प्योर खाएगा तो प्योर बनेगा। तब सब लोग, हम लोग सहमत हुए, चलो दादा जब हार गया, मैं तो हार गया, मैंने नहीं तो 1 लाख करना है। तब जाके वो बोले सब मिलकर चलो उसको 25,000 करते हैं। तो उसका जुर्माना 25,000 और जो मैक्सिमम जो जेल कितना था 6 मंथ, इसको बना के हमने बोला मैक्सिमम हटाओ, इसको लिखो मिनिमम 6 मंथ। हमने तो बोला 12 साल जेल कर दो। बोले सर आप बहुत कठिन बात बोल रहे हो, थोड़ा सा इतना रूथलेस जाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम बोले चलो इसको करो, मिनिमम करो। तो हमारे गृह मंत्री जी ने इस
मेरे आवेदन को माना है। मैंने देखा जब बिल बन का है, इसमें दिया हुआ है तो 25,000 रुपये जुर्माना और मिनिमम 6 मंथ, इसका मतलब ऊपर भी हो सकता है। इसको 12 साल ना पूरा जावज्जीवन भी हो सकता है मिलावट करने के बाद। तो जब ये चीज जब आप आइन बन के नीचे चले जाएंगे तो देखना मिलावट कैसे 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 कम होता रहेगा। और साथ ही साथ ये पंजाब और हरियाणा का ही पुत्र है, आज समय तो एक ही था, पंजाब हिमाचल हरियाणा। धर्मेंद्र का पुत्र क्या नाम है, सानी देओल, क्या बोलता, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख बोलता है। आप उसका समाप्त हो गया। अब तारीख पे तारीख गरीबों को जाके कोर्ट में चक्कर काटने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ऐसा लॉ बनाया कोई भी क्राइम हो, कुछ भी हो, 3 साल के अंदर उसका सुनवाई करना ही पड़ेगा। नहीं तो एक समय ऐसा था, बाप ने केस शुरू किया तो पोता के समय जाकर राय मिलता है, और मिडिल में बाकी जो मिलने वाला है 40 साल बाद, वकील को, पेशकार को और बाकी लोगों को देते देते जो जमीन था वो भी बेचना पड़ता। कोर्ट में जाके किसी को लाभ हो गया जमीन के मामले में बहुत कम लोग हैं, क्योंकि जितना वकील को और बाकी को फी दे देता है उतना उसका खत्म हो जाता है। अंग्रेजी सिस्टम था इस देश में, किंतु कोई इसमें हाथ नहीं लगा रहा था। देश के गरीब जनता के लिए कोई नहीं सोचता था। एक केस मामले में सबसे ज्यादा डरता था गरीब जनता। बड़े लोग नहीं डरता, उनका वकील चला जाएगा। जो हमारे देश के शिल्पपति, उनके क्या है, उनका तो लॉ फर्म रहता है, वो नहीं आएगा। केस होगा तो उनका वकील हाईकोर्ट में खड़ा हो जाएगा, उनके सिस्टम में, कंपनी लॉज में। किंतु अंत्योदय वाला व्यक्ति, बीपीएल वाला व्यक्ति, जो दिन में मेहनत करके कमाने वाला व्यक्ति, वो कोर्ट का चक्कर नहीं काट सकता, क्योंकि वो 3 दिन कोर्ट में बैठा रहेगा तो घर में आग नहीं जलेगी और घर में खाना नहीं बनेगा मेरे मित्रों। इसलिए गरीब कानून को डरता था, सरकार को डरता था। और ब्रिटिश जानबूझ के ऐसा किया था, कानून को डरे, सरकार को डरे, रोटी के लिए तरसे, तो इसलिए बना हुआ था। आज जाके वो कानून अमित भाई शाह जी ने समाप्त कर दिया। यहां महिला बैठे हो, मेरे 2 भाई ऊपर सामने भी है। महिला के लिए जो कानून बना हुआ था इस देश में, सम्मान तो कुछ नहीं था कानून में। महिला को बलात्कार करने के बाद धरा गया है, उनका जो जमानबंदी लिया जाता है क्या है, 364 ना, जो भी 354 माने 300 पार के बाद शुरू होता है महिला का अत्याचार। हो तो धारा है 350 के बाद स्टार्ट होता है। आज हम उनको आगे लाया और ट्रांसपेरेंट लाया। पहले दिन जो जवानबंदी देंगे वो वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, उसका सब कुछ रहेगा, 3 कॉपी बनेगा, एक कोर्ट के पास 24 घंटे के अंदर चला आएगा, एक थाने में रहेगा, तो सरकार के पास रहेगा। कोई इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता, जबान भी बदल नहीं सकता, साजा तो पक्का होगा। इससे क्या होगा, हम क्राइम करते हैं, केस लेते हैं, एफआईआर होता है, कन्विक्शन रेट कम होता है, क्योंकि बाद में बदल जाता है। अब नहीं बदल सकते हो। किसी महिला के साथ हुआ वो भी झूठ नहीं बोल सकता, जिसने किया वो भी बदल नहीं सकता। चाहे तो जितना बड़ा वकील ले आए, लोग सोचते थे पहले हम बड़ा वकील ले आएंगे हमारे बेटे को बचा लेंगे, नहीं बचा सकते मेरे भाई, क्योंकि वीडियोग्राफी और उसको आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया, सब नकल हो भी जाता है। किंतु हमने इस सिस्टम को इस तरीके से किया, 75% काम कर भी लिया अमित भाई ने। आपके चंडीगढ़ से पहला शुरू हुआ, अमित भाई ने मीटिंग भी कर लिया, 22 तारीख को आके मीटिंग किया चंडीगढ़ पुलिस के साथ, व्यवस्था के साथ। चंडीगढ़ पहला हमारा जो शुरू होगा स्थान, जो पायलट प्रोजेक्ट ही लिया गया है। आप लोग भाग्यवान है,
इतिहास का साक्षी बनेंगे पंचकुला चंडीगढ़ के लोग, जो यहां से जो डिजिटल आइन शुरुआत देश में आपकी यहां से हुआ है। और आपको जानकर खुशी होगी कि डिजिटल लॉ, ये जो ऑनलाइन कानून व्यवस्था, ये पूरे दुनिया में किसी देश में हुआ है, हमारा भारत ही बनने वाला है। अमेरिका भी नहीं है, रशिया भी नहीं है, जर्मनी भी नहीं है, ये अमित भाई का और नरेंद्र भाई मोदी जी का देश है। मेरे मित्र, एक विषय क्यों मैं बोल रहा हूं, आप लोग आपस में इसको बोलिए, ये तीनों लॉ को आप लोग पढ़िए, वेबसाइट में है, मिल जाएगा। इसको जानकारी लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके धन दौलत किसी काम पे नहीं आएगा। एक केस आपको फंसा देगा, आपको सब कुछ खत्म कर देगा। इसलिए मेरे मित्रों, इस धारा में बहुत सारी चेंजेस हुआ, नया नया कुछ हमने डिलीट कर दिया। इसमें और एक चीज बोल के मैं आगे निकलूंगा। हमने देखा जब कोई केस होता है, मामला होता है, सीज होता है, तो थाने में फॉरेस्ट जंगल में किसी गाड़ी को सीज किया तो पड़ा रहता है 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, जब तक मामला खत्म नहीं होगा पड़ा रहेगा और नया गाड़ी खत्म हो जाएगा। एसेट डिपार्टमेंट, देश का किसी का देश का तो, इसमें करोड़ों, हजारों, लाखों करोड़ रुपया हमारा नुकसान होता था। इस कानून में हमने ऐसा बना दिया, कोई भी गाड़ी हो, कोई भी चीज को सीज किया जाएगा, उसका वीडियोग्राफी तुरंत होगा, 48 घंटे के अंदर इसका 3 कॉपी कर लिया जाएगा और उसको एफएसएल जो हमारे लैब है उसको टेस्ट कर दिया जाएगा, उसको रख दिया जाएगा और तत्क्षणात उसको बेच दिया जाएगा। इसको नहीं तो ऑक्शन कर दिया जाएगा। इससे और आपको थाने के बाहर आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, पुराना गाड़ी पड़ा हुआ, आपके गाड़ी सीज किया तो पड़ा हुआ है, फॉरेस्ट ऑफिस के सामने नहीं मिलेगी। किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। हमारे बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, सीज करता है, किसी ने ड्रग्स का बिजनेस कर रहा है, ड्रग्स कर लेके दुनिया को बर्बाद कर रहा है, तो उसको पकड़ा जाता है। 2 किलो अफीम के साथ, 2 किलो ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया, रख देता है। 5 साल बाद जब उसको आता है, वो ड्रग्स के उसमें मिलाते मैदा है, वो ड्रग्स नहीं है, छूट जाता है। कि तब तक 5 साल में इसका कितना सोर्स बन जाता है, ब्राउन शुगर मैदा बन जाता है। यही देश में होता है। अब तक यही हुआ, जो सबसे निर्दोष है वही जाके जेल में सड़ता है, जिसके पास पैसा है, सोर्स है, वो निकाल देता है, ब्राउन शुगर को मैदा बना देगा। और जो गरीब है, जिसके पास सोर्स नहीं है, मैदा को ब्राउन शुगर बना के उसको जाबत रख देगा। ये देश में होता था कि ब्रिटिश का कानून था। इस सब से आप लोगों को मुक्ति मिलने वाला है। इस सुशासन दिवस पे मैंने इसलिए 3 लॉ के बारे में बताया है आपको। ये आपके लिए सुशासन लाएगा, आपके नेक्स्ट जनरेशन को सशक्त करेगा। इसलिए मेरे मित्रों, पंचकुला शहर है, आप लोग शहर के लोग हैं। शहर के लोग ज्यादा सुविधा संपन्न होते हैं, गांव के लोगों के पास उतना सुविधा नहीं होता। किंतु यहां जितने भी लोग आए हैं, मुझे लगता है सभी लोग किसी ना किसी गांव से ही आए हैं। कौन कौन पंचकुला में जन्म है, ऐसा कौन कौन है? यही जन्म हुआ, देखो कितना कम है। इसका मतलब यहाँ के 90% के ऊपर गांव से आए हैं। इसलिए याद रखना, हमारे बोल चाल चलन में हमारे गांव का स्वभाव जब तक रहे तब तक हमारे लिए अच्छा है। वही हमको एकत्रित रखता है, हमारे संस्कार के साथ जोड़े रहता है। तो आज इस सुशासन दिवस में
मैं 23 नंबर बूथ और 27 नंबर के आने वाले जो मेरे मित्रों हैं सभी को यही बताऊंगा, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत काम किया। मैं अभी बोलूंगा, बहुत सुशासन का बहुत लिस्ट है, जन्म से लेके मृत्यु तक नरेंद्र मोदी जी का स्कीम है। मनोहर खट्टर जी का 550 स्कीम है। हर दिन कुछ ना कुछ मनोहर जी देते रहते हैं, हम लोग प्रचार नहीं करते। कल मैंने देखा, हमारा भी एक रैली था वहां सिंघानी में, जाट प्रभावित एरिया। हमने दलाल जी को बोला वही करो, और कांग्रेस के जो यहाँ का राजपुत्र है, पिताजी के साथ पिता पुत्र हो तो फैमिली पार्टी है, तो पिता पुत्र पहुंचे वहां सिरसा। उन्होंने भी रैली किया, हमने भी रैली किया। उतना रैली करके वो ट्वीट करता है, ये जनलहर से मालूम होता है सरकार बदलने वाले हैं। मैं कहता हूं जाके कल का रैली देख लो, तो उस रैली देखने के बाद आपको लगेगा जो आप कुआं में बैठे हुए थे, हम समुद्र में थे। अब जिसका दुहाई देते हो, जिस जाट समाज का दुहाई देते हो, जिस किसानों का दुहाई देते हो, और जाके वहां क्या बोलता है, हम आएंगे तो हर घर में नौकरी दे देंगे, हर किसानों को ये कर देंगे। यार तुम आओगे कब, कब करोगे? जो नहीं आता कुछ भी बोल सकता है, जैसे केजरीवाल तो कुछ भी बोलता है। और इस देश के लोगों का अभी मालूम नहीं चला, इनको सबक नहीं सीखा। राजस्थान में सबसे ज्यादा फ्री फंड में देने वाला स्कीम लागू किया था। इलेक्शन के 6 महीने पहले गहलोत जी ने ऐसा कोई स्कीम नहीं छोड़ा जो राजस्थान में लागू नहीं किया, किंतु उनको झुंझुनू पकड़ा दिया। झुंझुनू मतलब राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट नहीं है, समझ गए ना? नहीं तो लोग सोचे का डिस्ट्रिक्ट को दे दिया, झुंझुनू हाथ में दे दिया। इसलिए इस देश को, जनता को समझना बहुत कठिन है, और इस देश के जनता को जो समझता है वो नरेंद्र भाई मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जी का नाम बोल रहा हूं, एक स्कीम तो उनका बताना पड़ेगा। आज हमारे बीच बहुत सारी काम के लोग जिंदा है, किंतु एक काम के लिए गरीबों के दिल में बैठा हुआ, वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जब वो स्कीम लाया, बहुत लोगों ने, कांग्रेसियों ने धज्जी हो रही है, क्या हमने तो रोड बनाया गांव में, तो हमने ईंट का रास्ता बना दिया, इसमें आप तो पक्का रोड बना के क्या होगा? अटल जी ने जब बोलने लगा, बोले भाई किसान जब सब्जियां फलाता है, फल उगाता है और पेड़ी प्रोक्योरमेंट करने के लिए जाता है, जब केला टूटा हुआ रास्ते से लेके आता है, केले में काले काले निशान आ जाता है, और शेड तक पहुंचते पहुंचते आधा केला निशान आ जाता है, खराब हो जाता है, और किसान उस केले को ना बेच सकता है, ना घर में लेके जा सकता है, दोबारा पैसा देना पड़ेगा, वो बाजार में फेंक के जाता है। और मैं जब रोड बना दूंगा, उसी रोड में कोई टोल नहीं रहेगा, सीधा किसान वो केला उस ट्रक में उठाएगा, सीधा शहर में 5 किलो में लाएगा, और एक भी केला खराब नहीं होगा। तब हमारे असली किसान पुत्र तैयार हुए। इस बात को बारीकी से देखना पड़ता है। ये नेहरू खानदान में बैठ के, गांधी परिवार में बैठ के नहीं सोच सकता है भाई। एक दिन जाके किसी चारुकला नामकला घर में सो जाए और 5 स्टार से खाना बने, वहां बैठ के खा ले, इससे नहीं सोच सकता है। ये विप्लव देव समझ सकता है कि विप्लव देव ऐसे घर से बन के खा के उसके पुरटता है। हम गांव में थे, नीचे ही सोते थे, एक ही चौकी था, इसमें पूरा परिवार के लोग रहते थे। हम 1 भाई 3 बहन, माँ, पिताजी के लिए अलग एक बिस्तर होता था, सब लोग एक साथ सोते थे। पंखा तो होता ही नहीं था, हरिकेन के नीचे, कूपी के नीचे पढ़ना पड़ता था। क्लास 9 में जब उठा, तब मेरे घर में मेरे पापा ने थोड़ा थोड़ा खाने के लिए पैसा देता था, मैं बैंक में जमा करता था 15 रुपया करके। और एक साथ जब हुआ क्लास 9 में जब उठा, तो उसको लाके घर में बिजली ले आया।
क्लास 9 में उठने के बाद मैंने बिजली देखा। तो विप्लव देव ने मिट्टी में सोते हुए बड़ा हुआ है, उसके बाद घटिया में सोता रहा, उसके बाद हमने हरिकेन के नीचे पड़ते रहा, बिना पंखा घर में रहा, गर्मी का एहसास नहीं होता था, सर्दी का एहसास नहीं होता था, क्योंकि इतना कुछ कपड़ा नहीं था। किंतु आज इस पार्टी ने मुझे पंचकला में भी पहुंचा दिया। पार्टी में कितना ताकत है। मैं जब छोटा था, मैं जब किसी घर में जाता था, उसके घर में कितना सुंदर गाड़ी कार होता था, घर होता था। आज इस पार्टी ने मुझे MP बनाया, चीफ मिनिस्टर बनाया, मुझे तो सरकारी सुविधा सब मिल गया है। आज तो हरियाणा का प्रभारी है, दीपावली में मैं मना करता हूं तब भी जाते हैं, यहाँ भी सब लोग जाते हैं, जाके हमको ड्राई फ्रूट देता है। हमारे घर ये भी किसी ने दिया, हरियाणा के किसी ने, जूता भी पहनाओ भी किसी ने दिया है। तो इस पार्टी ने देखो आज मेरे कहां पहुंचा, जो मैंने कभी देखा नहीं वो चीज मुझे आज मिल रहा है। इस पार्टी में बहुत शक्ति है, इस पार्टी में बहुत कुछ है, ये दूसरे पार्टी के पास नहीं है मेरे मित्रों। कांग्रेस में आप जितना भी कर लो, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी PM नहीं बन सकता। इनको लॉलीपॉप दिखाएगा सामने, जब बनते समय राम बाबा आ जाएगा। DMK में जितना भी कोशिश कर ले, स्टालिन और स्टालिन का बेटा ही जाएगा, क्योंकि वो कोरोना नदी का वंश है। बंगाल में ममता दीदी ने शादी नहीं किया, तब भी भतीजा पैदा कर लिया। मैंने वंश नहीं छोड़ेगा। लोगों ने सोचा था ठीक है, ममता दीदी ने शादी नहीं किया, अच्छा है, किंतु दीदी ने भी पहले, हमने भतीजा नहीं देखा। देखा क्या? पहले भतीजा पता नहीं था, सेकंड बार में भतीजा सामने आ गया, वो भी नहीं निकाल पा रहा है। जिसने शादी नहीं किया उसने भी निकाल नहीं पाया वंशज। मायावती ने तो खत्म ही कर दिया काशीराम को। हाँ, तो मुझे एक दुख की बात, काशीराम के खानदान को कोई नहीं जानता, मायावती के भतीजा को लोग जानता है। मैं अपने वंश के बाहर नहीं जा सकता है। मिश्रा जी ने इतना काम किया, सोशल इंजीनियरिंग किया, नहीं उनको अध्यक्ष नहीं बनाया, सतीश मिश्रा जी को नहीं बनाया। मायावती जी सत्ता में आने का मूल जो केमिस्ट्री वो सतीश मिश्रा है। ब्राह्मण और दलित का समागम कर दिया था, किंतु सतीश मिश्रा को नहीं बनाया। ये बारीकी से सोचना चाहिए, आप लोगों को बोलना चाहिए। केजरीवाल अभी जाने वाले हैं, तो मैं सुन रहा हूं बोलो उनकी बीवी को बैठाएगा। जाएंगे तैयारी कर रहे हैं, मालूम है सबको कहा जाएगा। जाना तो है सबको एक दिन, किंतु इनको पहले जाना, क्योंकि उनको सभी से पहले जाना। वाराणसी में मोदी जी जब 2014 में गए, पहले पहुंच गए, हम जीतेंगे। वो बाद में जमानत जब्त होता है। बाद में माननीय प्रधानमंत्री से जब प्रधानमंत्री बनने के बाद मिलता है, तो बोलता है प्रधानमंत्री जी, उसने कहा, हम लोगों ने सुना उन्हीं के कहने से, मैं प्रधानमंत्री जी से मिला, मुझे बोला वहां जाके जरा मुझे गले में जो मैं खस्ता रहता हूँ वहां दिखाने से ठीक हो जाएगा। बाद में मफलर छोड़ा, मोदी जी ने कम से कम ठीक तो कर दिया। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आप लोग गलती से भी इधर उधर मत देखिएगा कोई भी। बहुत लोग कभी कभी नाराज हो जाता है, मेरे को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से हटा के इनको बना दिया, मैं चला जाता हूं। चले जाओ, मालूम चलेगा वहां जितना भी काम करोगे लेबर रहोगे, वहां कभी मालिक नहीं बन सकते हो। भारतीय जनता पार्टी ये पार्टी है, इस पार्टी में आप जाके एक दिन सर्वोच्च शिखर में बैठ सकते हो, जैसे कि मोदी जी ने बैठा। इसलिए मैं जब बैठा तो बोल रहे देखो प्रभारी है, बूथ में आ गया, ये बीजेपी है इसलिए बूथ में आ गया, कांग्रेस है तो बूथ में हमारे जैसे नेता नहीं आता, सवाल ही नहीं उठता। जो चीफ मिनिस्टर रह गए वो आके आपके बूथ में बैठेगा, कांग्रेस में सवाल ही नहीं उठता। 10 साल से बूथ ही नहीं बना, रंजीता जी बोलते बूथ ही नहीं बना, कहाँ बैठेगा? आप बुला लेना हमके घर में, तो बुलाना अच्छा है, बुला के खिलाएंगे, चाय बीजेपी का चाय पिलाएंगे, बीजेपी बन जाएगी। इसलिए
आज जो देश का वातावरण है वो बीजेपी के पक्ष में है। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, उनके काम करने का शैली, देश के प्रति निष्ठा, लोगों के प्रति प्यार, महिला के प्रति विश्वास, युवाओं के प्रति आदर, बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा, ये जो चीज मैंने बताया वो नरेंद्र भाई मोदी के काम में दिखता है। सब दिखता नहीं, हो भी रहा है सब कुछ। इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जो मैंने कहा आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करना। सरस्वती बांटने से बढ़ता है, और नहीं बांटोगे तो सरस्वती एक दिन आपको ले डूबेगा। सरस्वती का काम ही, लक्ष्मी और सरस्वती में अंतर है। लक्ष्मी और सरस्वती में अंतर है। एक हमारे ऐसी कहावत है, ब्रह्मा जी के पास लक्ष्मी जी किसी कारण जो भी कुछ हो रहा था, ब्रह्मा जी के पास गए, बोले भाई मुझे भी, ब्रह्मा जी आपको दो, बोले तुमको तो मैं बहुत कुछ दे दिया, तो सब धन का देवी हो, किंतु ये आप ही के पास रहेगा, आप किसी को दे नहीं सकते। सरस्वती सुन के वो भी गई है, उसको बोला आपके पास जो धन दिया मैंने, आप इसको ट्रांसफरेबल आप दे सकते हो। इसलिए दुनिया में लक्ष्मी से ज्यादा सरस्वती ताकतवर होता है, क्योंकि जिसके पास सरस्वती है उसके पास लक्ष्मी को आना पड़ता है। हाँ, जिसके पास पैसे है उसके बाद भी हम लोग इस देश में धीरू भाई अंबानी तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है कि इनके पास तो बड़े बड़े इंजीनियर काम करता है, किंतु लक्ष्मी चंचला है, वो स्थायी नहीं है। सरस्वती स्थायी है, इसलिए सरस्वती ताकतवर है। विप्लव देव जहां भी चला जाएगा ऐसे ही बोलेगा, मैं त्रिपुरा में जाऊंगा तो मैं ऐसे ही बोलूंगा। लक्ष्मी, हमारा देश जब स्वाधीन हुआ, देश का सबसे बड़ा शिल्पपति कौन था? बिरला था। आज है क्या? नहीं। उसके बाद कौन बना था? टाटा बना था। आज है क्या? नहीं है। उसके बाद कौन बना था? हिंदुजा बना था। आज है क्या? नहीं है। उसके बाद एक समय नंबर 4-5 में बजाज समूह उठा था, गोदरेज उठा था। आज है क्या? नहीं है। किंतु हमारे देश के विद्वान व्यक्ति को, B.R. अम्बेडकर को याद करेंगे, बाबा साहब को, विद्वान व्यक्ति संविधान रचिया था, वो स्थायी है, वो स्थायी है, ये बदल नहीं सकता। अटल बिहारी वाजपेयी, अजात शत्रु, उनका सरस्वती है, वो उनका व्यवहार है। सरस्वती तो व्यवहार क्यों बोलता है? खाली भाषण को, बुक को सरस्वती बोलता है, ऐसा नहीं है। हमारे चाल चलन को भी बोलता है। इसलिए मैं आप सभी को बोलूंगा, आज के दिन में जो मैंने इस बूथ में जिस तरीके से बोला, उसका सदुपयोग करना, उसको आगे करना, और विशेषकर 3 लॉ के बारे में जब भी चाय में बैठो, घर में बैठो, आलोचना करना। एक बार लैपटॉप खोल के, अपना एंड्रॉइड फोन खोल के उसको देखना कि कुछ जरूरी है आप लोगों के लिए। आप सभी लोगों ने मुझे बुलाया, सुना। इस सुशासन दिवस में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब अच्छे रहिए, सुशासन के अधिकारी बने, देश के लिए सोचे, परिवार अच्छा रहे। सबको धन्यवाद।